सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जाता है और बड़ी संख्या में भीड़ सड़कों पर इकट्ठी हो जाती है। रात भर हंगामा किया जाता है। एक विधायक के घर को निशाना बनाया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। सैकड़ों से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। 2 लोगों की मौत भी हो जाती है और फायरिंग भी करनी पड़ती है। दरअसल एक बड़ा हुजूम रास्ते में मजहबी नारों के साथ निकलता है और जब यह भीड़ कांग्रेस के विधायक के घर पहुंचती है तो अचानक भीड़ दंगाइयों में तब्दील हो जाती है, तोड़फोड़ करती है, आगजनी करती है और हमले का आलम तो ऐसा होता है कि कानून की रक्षा करने वाले भी इस कट्टरपंथी भीड़ के आगे बेबस हो जाते हैं। कानून का कोई राज नहीं चलता है। यह भीड़ पुलिस पर हमला करती है, यह भीड़ आम लोगों पर हमला करती है। नतीजा पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है। 3 लोग मारे जाते हैं। इस वक्त अपडेट यह है कि 3 लोग मारे गए हैं। कल रात से अब तक यही हाल है। बेंगलुरु का आईटी कैपिटल जिसे कहा जाता है, भारत का पूरी दुनिया में जिसकी साख है, उस बेंगलुरु की साख रात भर दंगाइयों ने ऐसी की है। आज की बड़ी खबर, इसी पर हम बहस करेंगे इस सवाल के साथ कि बेंगलुरु में फेसबुक पोस्ट पर फसाद क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक पोस्ट अगर डाला गया उसके बाद आप विरोध कर सकते थे, लेकिन फसाद क्यों किया? खबर क्या है, खबर बताते हैं। बेंगलुरु में दंगाइयों का कांग्रेस के विधायक के घर पर हमला होता है। विधायक के रिश्तेदार पर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी का आरोप है, सोशल मीडिया पर पोस्ट का आरोप है, जिसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतरते हैं, दंगाइयों में तब्दील हो जाते हैं। दंगाइयों ने कई घरों, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हिंसक भीड़ के हमले में 50 से 60 पुलिस वाले घायल हो गए। विधायक के रिश्तेदार की सफाई कि अकाउंट हैक करके किसी ने यह पोस्ट किया है। वहीं अब तक ये जो अपडेट है, 3 लोगों की मौत की खबर है। हिंसा करने वालों पर पुलिस ने फायरिंग की क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई। अगर भीड़ का बस चलता तो न जाने बेंगलुरु का कितना बड़ा हिस्सा आग के हवाले कर दिया जाता। हिंसक भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर हमला किया। दंगाइयों ने कई घर और गाड़ियों में आगजनी कर दी। सबसे पहले हम चलते हैं, जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जयपाल, फेसबुक पोस्ट पर विवाद हो सकता है, किसी भी धर्म में किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की इजाजत नहीं है, लेकिन आपत्ति तब होती है जब यह भीड़ विरोध के नाम पर दंगाइयों में तब्दील हो जाती है। इस वक्त बेंगलुरु का क्या हाल है और अब का क्या अपडेट है? जी सचिन, सबसे पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे दूं। एक अपडेट आपने दे दिया कि गिरफ्तार जो मौत है उनका आंकड़ा 3 हो गया है। दूसरा अपडेट ये है कि गिरफ्तारियों की संख्या जो है अब 150 हो गई है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इन गिरफ्तार लोगों में से एक मुजम्मिल पाशा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो SDPI का एक्टिविस्ट है, उनका एक लीडर है और जिस वक्त वो घटना हो रही थी वो यहाँ पर मौजूद था। अब ताज़ा हालत की हम बात करते हैं तो इस जगह पर आज सुबह आने के बाद सही मायने में अंदाज लगता है कि दरअसल यहाँ पर वो हादसा कितना भयानक था, क्योंकि जैसे ही आप इस DJ हल्दी पुलिस स्टेशन की रोड में घुसते हैं उसके दोनों तरफ आपको 4 चक्का वाहन, 2 चक्का वाहन जले हुए नज़र आते हैं। इन वाहनों की कम से कम संख्या जो है अगर मैं मिला लूँ तो 200 के आसपास है। और ये सबसे बड़ी चीज़ बात है कि यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात कीजिए तो उनको ये पता नहीं है कि ये लोग कौन थे, कहाँ से आए। उन्होंने थाने के आगे थोड़ी एक छोटी सी भीड़ देखी जरूर थी जिस वक्त ये हंगामा शुरू हुआ, लेकिन अचानक ये हंगामा क्यों इतना बड़ा हो गया, कैसे वहाँ पर इतनी आगजनी हो गई, इसके अंदर में जो शिकार हुए हैं उनमें से एक जो युवक है वो ये कुछ भी हो सकता है। कम से कम ये धार्मिक व्यक्ति तो नहीं हो सकते जो आम लोगों को निशाना बनाते हैं, आम गाड़ियों को निशाना बनाते हैं, आम सड़कों को निशाना बनाते हैं, थानों को निशाना बनाते हैं, घर को निशाना बनाते हैं। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, रतन शारदा RSS विचारक हमारे साथ मौजूद हैं, मौलाना सैयदुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और मालविका अविनाश जो कि बीजेपी की प्रवक्ता वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मौलाना सैयदुल कादरी, क्योंकि मैं इस डिबेट को किसी पॉलिटिकल एंगल से देख नहीं रहा, धार्मिक तौर पर यानी कि धार्मिक उन्माद के नाम पर यह भीड़ निकलती है, आम लोगों को शिकार बनाती है और पूरे बेंगलुरु में हंगामा करती है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक धर्म गुरु होने के नाते आप इसकी ना केवल मजम्मत करें बल्कि ये बताएं कि ये जो हुआ कम से कम ये गैर इस्लामिक था, इनका धर्म से या इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं है। मौलाना सैयदुल कादरी।
सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों का जो अकीदा है वो ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नबी आप पर से फिदा जानो माल, ये घर बार सारा ये अहलो अयाल। हम अपनी जान माल हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मतलब किसी का काटना भी जायज है, किसी आम आदमी को काटना जायज है, किसी आम आदमी के घर को आग लगाना जायज है, किसी की आम आदमी की चलती हुई गाड़ियों को तोड़ना जायज है, पुलिस वालों के ऊपर पथराव जायज है। मैं ये कहूंगा कि जो भी कानून अपने हाथ में ना लें, बल्कि आप जमहूरी अंदाज में इसका बराबर एहतजाज करें, और न सिर्फ एहतजाज करें बल्कि करें। क्या कर दिया? मैं कह रहा हूं करें अलग चीज होती है। मौलाना साहब जिन्होंने कर दिया वो दंगाई है कि नहीं है? मौलाना साहब जिन्होंने ये कर दिया वो आपकी नजर में दंगाई फसादी हैं कि नहीं है? जिन्होंने ये कर दिया, आम लोगों को काट दिया, मार दिया, क्या वो आपकी नजर में दंगाई और फसादी हैं कि नहीं है? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी रिलीजन, कोई भी धर्म किसी के ऊपर टिप्पणी करना नहीं सिखाता। अभी कल ही सिखा रहे थे ना सर, हाजिया फौजिया की तरह जो है मंदिर हटा देंगे, बना देंगे मस्जिद। वहां पर कितने निकले सर, कितनी भीड़ निकली, कितने फसाद कर दिए, मुझे बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून अपने हाथ में ना लें, बिल्कुल ना लें, बल्कि कानूनी दायरे के अंदर जिन्होंने किया वो फसादी हैं। और ये जो पोस्ट आया है, नहीं, जिन्होंने मैं देखता हूं जिन्होंने किया वो फसादी हैं कि नहीं आपकी नजर में? कांग्रेस के कुछ नेता सर एक सेकंड में हिंदुत्व नहीं, अरे सर एक सेकंड में हिंदुत्व इस्लाम में कोई मजहब तो कोई सर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हमें यह सिखाया गया बचपन से, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी एवं वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मौलाना सैयदुल कादरी, हाँ या ना, जिन्होंने भीड़ ने आग लगाई, लोगों को मारा, वो दंगाई फसादी हैं कि नहीं है? नहीं, जो कोई भी क्या है वो मैं उसकी तायद बिल्कुल नहीं करूंगा। ये फसादी है कि नहीं है? उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन शहजाद तभी बढ़ावा मिलता है, शहजाद तभी बढ़ावा मिलता है, ये सहिष्णुता है कि इन्हीं के मौलाना खड़े होकर के कहीं और कहीं ना कहीं जस्टिफाई करें कि ठीक है काट दिया तो ठीक है। सचिन, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसी तरफ मैं 3-4 बड़े व्यापक सवाल खड़े करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप मुझे केवल 45 सेकंड्स का मौका दें। पहले मैं बात इससे शुरू करूंगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई कुछ बोलता है तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है। और ख़ुद पैगंबर मोहम्मद की एक मिसाल है, एक स्टोरी है कि उन पर रोज़ कचरा फेंका जाता था। तो एक दिन एक औरत ने कचरा जब नहीं फेंका तो वो खुद उसका हालचाल पूछने गए। उन्होंने कभी दंगे नहीं किए, उन्होंने कभी हिंसा नहीं की, उल्टा उन्होंने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। और आज ये लोग फेसबुक पर अगर कोई फसाद होता है तो विरोध करने का तरीका दंगे थोड़ी हो सकते हैं। पर सवाल आज बुनियादी ये है कि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हिंदुओं को चिढ़ाता है, कहता है कि हम आपके मंदिर को तोड़ देंगे, तब तो हमने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी। क्या ये सेक्युलर दंगे थे? इसलिए जो तथाकथित सेक्युलरवादी स्वरा भास्कर से लेकर जावेद अख्तर, में उनका ट्विटर टाइमलाइन चेक कर रहा था, वो पूरी तरह चुप है। दिल्ली में भी इसी तरीके के दंगे नागरिकता कानून के नाम पे हुए और उसमें भी पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट थी, और ताहिर हुसैन जैसे लोगों की, फैसल फारूकी जैसे जमातियों की इन्वॉल्वमेंट थी। तब यही लोग, सैयद कादरी जैसे लोग आए थे उनके बचाव में, और एक तरीके से दिल्ली के विलन से लेकर आज बेंगलोर के विलन तक सबको बचाने का काम, सबके काली करतूतों पर पर्दा डालने का काम ये लोग करते हैं। चौथा सवाल ये है कि पीएफआई एसडीपीआई ने उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का हमला, आतंकी काम किया, और आज भी यही इनका नाम सामने आ रहा है। तो जब योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करते थे तो कांग्रेस पार्टी आंसू बहा रही थी सफूरा जरगर और ये पीएफआई के लिए, तो क्या आज वो इनके लिए भी आंसू बहाएगी? पांचवा सवाल ये भी होता है कि क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है, क्योंकि पीएफआई के जो दंगे दिल्ली में किए गए उसमें भी विदेश से फंड आया, इसमें है या नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। या इस्लामोफोबिया कहने वाले राणा आयूब और अरुंधति रॉय अब ये कहेंगे कि ये इस्लामोफोबिया है? ये आपको डरा हुआ मुसलमान या डरे हुए लोग दिख रहे हैं क्या? ये भी सवाल बुनियादी है। और सवाल बुनियादी ये है कि क्या ये दंगे सेक्युलर है? क्या जय श्री राम ही युद्धघोष है? जो तथाकथित बुद्धिजीवी है, बारूदी बुद्धिजीवी जिसको जी कहता है, हम कहते हैं, क्या वो बारूदी बुद्धिजीवी आप कहेंगे कि जो नाराए तकबीर का नारा लगाकर दंगे कर रहे थे तो ये युद्धघोष था? या केवल ये युद्धघोष की जो श्रेणी में केवल जय श्री
श्री राम आता है। मैं तो आज कहता ही हूं ना बुनियादी सवाल यह है कि भाई साहब आप जो तथाकथित सेक्युलरवादी जो है अब वो कहां गए? अब असहिष्णुता का माहौल नहीं बचा। मैं वही तो कह रहा हूं। अरे आप FIR कीजिए, आप कहिए, अपनी बात कोर्ट में ले जाइए। और साथ ही साथ ये भी जी कहना चाहता है लगातार किसी भी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी का तो किसी को कोई अधिकार नहीं है, कोई भी धर्म हो। लेकिन बात तब आती है जब सहिष्णुता के डबल स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं। सैयद अब्बास, अब जरा डिफेंड कीजिए दंगों को, तो मैं मानूं, या फिर कहिए कि ये दंगाई थे और दंगाइयों की तरह इनसे सलूक होना चाहिए। सैयद अब्बास। सचिन जी देखिए, हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। सबसे पहली बात मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मेरे दोस्त शहजाद पूनावाला जो बात में हमारे रसूल के बारे में बताने जा रहा था, उन्होंने वही बात बताई। जी हाँ, बिल्कुल ये एक सही वाकया है और हम सबको हमारे रसूल से ये सीखना चाहिए कि जितना भी जुल्म हो और जो भी हो, लेकिन हमें खुद उनको जाके पूछना चाहिए कि तबीयत तो ठीक है क्या, आपने आज हम पे कचरा नहीं डाला, आपकी तबीयत तो ठीक है क्या। ये है हमारे रसूल का कर्तव्य और मजहब। और दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, मैं सरजमीन बेंगलोर सचिन साहब, और मैं आपको बता दूं कि जब जो ये कांग्रेस के MLA के जो रिलेटिव हैं, उन्होंने हमारे रसूल के खिलाफ इतनी निंद में इतनी गलत बातें बताई जो मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। जो कोई भी हमारा हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या सिख भाई हो, अपने गुरु नानक या अपने राम भगवान या अपने रसूल के खिलाफ सुन ही नहीं सकता, वैसी बात बताई। और ये गए KG हल्दी पुलिस स्टेशन, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, मैं दोबारा से आपको फोन लगाता हूं। मैं दोबारा से फोन लगाता हूं, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, आप अपनी बात तब पूरी कीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने उन लोगों का नाम नहीं सुना है, उनकी कंडेमनेशन नहीं सुनी है, वो लोग जो यहां पर सरेआम जो है मजहबी नारे लगा करके दंगा कर रहे थे। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं रतन शारदा, किसी भी धर्म में किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। सब धर्म जो है वो ऊंचे हैं और सब धर्म का बराबर सम्मान होना चाहिए। लेकिन तब सो कॉल्ड लोग कहां चले जाते हैं जब इजाजत मिल जाती है कि ऐसा है कि हाजिया साफिया की तरह यहां पर मस्जिद गिरा देंगे, मंदिर गिरा देंगे, अब देखना यहां पर मस्जिद ही बनेगी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। आज मंदिर बन गया तो सेकुलर इंडिया खत्म हो गया। कहां था सेकुलर इंडिया रात को जिस वक्त बेंगलोर जल रहा था? रतन शारदा। देखिए, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो जिस भी डिबेट में आज के बाद आएगा, बिना शर्त इस तरह की हिंसा की निंदा होनी चाहिए। अगर मगर का सवाल ही नहीं। जो अगर मगर लगाते हैं इनडायरेक्टली ये लोगों को बचाने की बात करते हैं, दंगाइयों को। और ये दंगाइयों को बचाने का जो एक पेशा चला है, आज नहीं चला, 100 साल पहले खिलाफत के समय जब मोपला लोगों ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया था, रेप किया था, कन्वर्जन किया था, उस समय भी वहां के कांग्रेस नेताओं ने भारत के उनको डिफेंड किया था, उनके विरुद्ध कुछ एक शब्द बोला नहीं था। ये एक तरीका है कानून व्यवस्था को चैलेंज करने का इन लोगों का। मैं खुले तरीके से कहना चाहता हूँ, हजरत बल का किस्सा हुआ, सारे बांग्लादेश तक, वहां पाकिस्तान तक, वहां पर लोगों को जलाया गया, मारा गया। अल-अस्कद इजराइल में आग लगी, सारे भारत में दंगे किए गए। रोहिंग्या मुसलमानों को डिफेंड करने के लिए जिनका हमारे भारत से लेना देना नहीं, हर जगह दंगे करवाए गए और मुंबई में तो पुलिस तक को मारा गया। ये जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, जो प्रजातंत्र के नाम पे हमको इस प्रकार से लटकाते हैं, या तो प्रजातंत्र को माने या कहें, स्पष्ट कहें कि हमारा जो है, ये हमारा जो शरिया है वो कानून के ऊपर से कह चुके हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं कहा। लेकिन कोई भी कानून, या क्या प्रजातंत्र चाहते हैं, कोई भी कानून प्रजातंत्र के ऊपर नहीं हो सकता, यह स्पष्ट रूप से मान लें। हम यहाँ कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक के अंदर यहाँ के सो कॉल्ड रैशनलिस्ट ने कहा था कि मैं शिव जी के शिवलिंग को पेशाब कर सकता हूँ, और उसको डिफेंड करने वाले सेकुलर खड़े हो गए थे। और वहां पर जब ये हम बात कर रहे हैं तो मत भूलें कि CA के अंदर पूरा एक झूठा माहौल बनाया गया, झूठे किस्से गढ़े गए। जब दंगे हुए, जब दंगों में मार पड़ी, तो वही दिल्ली के लोग जो दंगा करना चाहते थे उसको बचाने के लिए सेकुलरिज्म की बात करने लग गए। मैं आखिरी बात कहूंगा कि या तो आप कहें कि ब्लास्फेमी कानून ऐसा हो, धर्म को निंदा करने वाला, जिसमें सबको बराबर हो। रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है, हिंदू का मजाक उड़ाया जाता है। थाना के एक पत्रकार ने जब कोर्ट के अंदर मोदी को अनाप शनाप टीवी के डिबेट में कहा, मैं वही कहता हूं ना सर कि उस समय वहां 4 लोग गए थे। एग्जैक्टली सर, धर्म में हिंसा की इजाजत कैसे हो सकती है? पूरी करने दीजिए, ऐसे नहीं होगा। अगर मुझे पीड़ा है, मैं 2 वाक्य कहना चाहता हूं, मुझे बोलने दीजिए। सर ठीक है, मेरे पास भी वक्त की पाबंदी है ना सर, मेरे पास भी वक्त की पाबंदी है ना सर। 30 सेकंड और, तो फिर आप पूरी बात करने दीजिए। 30 सेकंड और बोल रहे हैं ना, मैं 30 सेकंड और देता हूं सर आपको। कानून हो या सभी को निंदा करने का हक हो, ये कानून एक तरफा हिंदुओं के लिए नहीं चलेगा।
और ये अगर है तो सबको कानून मानना पड़ेगा, वरना कानून की धज्जियां उड़ाने वालों को कड़क से कड़क सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मालविका अविनाश, मतलब एक तरफ थोड़ा ना हो सकता है, और हिंसा किसी भी धर्म में जायज थोड़ा ना ठहराई जा सकती है, क्योंकि यहाँ डबल स्टैंडर्ड तब उठता है कि जब कुछ लोग सो कॉल्ड चुप हो जाते हैं, जब इसी तरीके के हमले जो है, इस तरीके की पोस्ट जो है किसी और धर्म के खिलाफ की जाती है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन तब कोई उसकी कंडेमनेशन भी नहीं करता। मालविका अविनाश, अच्छा, पहली बात ये कि सोशल मीडिया में पोस्ट लगा है, ठीक है, लगा है, अगर पोस्ट लगा है, आपको उससे दुख होता है तो आप जाइए, एफआईआर कराइए, कोर्ट में केस कराइए। आप दंगे शुरू कर दोगे क्या उसके लिए? तो आपका प्रिपेयर्डनेस कितना हाई है? आपके पास सब कुछ तैयार है क्या? जब भी कोई भी किसी भी बात में दंगे करने हो तो आप सीधा रास्ते पे निकल जाते हैं। और कितने लोग आपने देखा, भीड़ कितनी थी, कितने लोग निकले रास्ते पे? तो क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या है? तो इनके पीछे क्या है, इनके साथ में कौन है? ये सब भी तो बातें हमें करनी है। सईदुल कादरी, एक बार दोबारा मौका देता हूं, आप तो मौलाना है, बहुत दूर तक बात जाती है। एक मौलाना, एक धर्म प्रचारक, धर्म में हिंसा की बात तो वो नहीं कर सकता ना सर, ये दंगाई थे, क्यों सर? और इस्लाम तो कम से कम हिंसा नहीं सिखाता। दंगा किए हैं वो नहीं करना चाहिए था, उसकी मैं बिल्कुल कह रहा हूं, उसका रास्ता दूसरा अपनाना चाहिए, कानूनी तौर पर एहतजाज करना चाहिए, हमारे कानूनी दायरे कार में उसके तहत में कार्रवाई होना चाहिए। जरूर उसके खिलाफ में जो है आप एहतजाज कीजिए, बाज़ाब्ता प्रोटेस्ट कीजिए, जुलूस निकालिए, रैली निकालिए विद परमिशन, लेकिन हिंसा मत करिए। सर निकालिए तब होता है जब ये पोस्ट आ गई होती है और माहौल टेंस होता है। सर उन्होंने तो जो तहस-नहस करना था वो कर दिया। सईद अब्बास, जो उन्होंने करना था वो तो तहस-नहस कर दिया ना सईद अब्बास। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मालिका जी एक सेकंड में आता हूँ मैम, क्योंकि स्काइप से है ना ओवरलैप होता, आवाज आती नहीं। मालिका जी मैं आता हूँ एक सेकंड। सईद अब्बास जी सचिन साहब, जैसे आपने कहा, अल्लामा इकबाल की बहुत जबरदस्त शायरी है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये जो है एक सवाल मैंने उठाया था, जहां पर मेरे भाई शहजाद ने भी बहुत बेहतरीन बात की थी। हमारे जो रसूल थे उन पे कूड़ा कचरा फेंका था, मदीने की बात है, लेकिन एक दिन जब नहीं फेंका गया, वो खुद पहुंचे उस महिला के घर को, पूछा आपकी तबीयत तो ठीक है क्या, क्यों आप जाकर कूड़ा कचरा नहीं फेंक पाए। ये है जो मुसलमान को सीखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये दुख की बात है। जिसने इतना ज्यादा इंसल्ट किया, इतनी अनाप शनाप बहुत ही ऐसी बातें कही हैं रसूल खुदा के बारे में जो मैं आपके टीवी शो पे बता भी नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दंगा करे, फसाद करे, इसका बिल्कुल दंगा और फसाद नहीं करना चाहिए। मैं इसके इतना भर है क्या शहजाद क्या सिर्फ इतना भर है? शहजाद क्या सिर्फ इतना भर है कि वो जब से कोविड लगा शाहीन बाग को उठाया गया। एक सेकंड अविनाश, मालविका जी एक सेकंड आता हूँ। मालविका जी एक कमेंट मैं शहजाद का ले लूं, लास्ट में आपसे लूंगा। एक मैं शहजाद का ले लूं, एक मैं शहजाद का कमेंट ले लूं मालविका जी, उसके बाद मैं आपसे लूंगा। शहजाद, इतना आसान लगता है कि वो भीड़, वो लगातार इनपुट्स मिलते रहे हैं कि जब से कोविड के कारण से शाहीन बाग को उठाया गया, दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन से लेकर के तमाम लोगों का जो नाम आया, तब से देश भर में इस तरीके से सेल एक्टिव हैं जो किसी भी एक छोटी सी वारदात से इतनी बड़ी घटना कर सकते हैं। ये साजिश नहीं तो और क्या कि सैकड़ों हजारों की भीड़ एक सेकंड में आ जाती सड़कों पर। सचिन जी, आपने जैसे कहते हैं इंग्लिश में, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। ये भीड़ जो थी ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड, मतलब प्रायोजित भीड़ थी। इन्हें लाया गया, दंगा करवाया गया। और मेरा सवाल आज धर्म पर नहीं है, मेरा सवाल सहिष्णुता के उस दोहरे मापदंड पर है। मेरा सवाल चयनात्मक सेकुलरिज्म पर है। जावेद अख्तर साहब, स्वरा भास्कर जी, अनुराग कश्यप साहब, इस देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी जो जय श्री राम को युद्ध घोष तो घोषित कर देते हैं, आज वो शांत क्यों है?
क्या ये दंगे सेकुलर दंगे है क्या? अगर आज एक हिंदू समुदाय पर इतनी तोहमत लगाई जाती है और क्या क्या नहीं कहा गया है, श्री राम काल्पनिक है, अरे भाई मंदिर हटा देंगे, पर ये इस कौम ने इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। और जब कोई एक आध लिंचिंग हो जाती है तो पूरे कौम को खड़ा कर दिया जाता है कटघरे में। और आज मैं समझ रहा हूं कि साइलेंस ऑफ द सेकुलर लैम्ब, ये स्वरा भास्कर की खामोशी बहुत कुछ बोलती है। आज उनकी उंगलियों से ट्वीट टाइप नहीं हो पा रहा है, और क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी का सवाल मुझे आज चाहिए जी के माध्यम से। बिल्कुल, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लेकिन मालविका अविनाश एक छोटा कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं दोबारा चर्चा में आऊंगा, क्योंकि मुझे यहां पर डबल स्टैंडर्ड इसलिए लगते हैं कि एक अगर कोई टिप्पणी आती उस पर तो चुप्पी, कि सामने वाले को बोलने तक का हक नहीं है, रिएक्शन तक का हक नहीं है। इस तरीके का रिएक्शन तो छोड़िए, वॉयलेंट रिएक्शन तो छोड़िए, यहां पर सब कुछ जायज है और उसे डिफेंड करने भी लोग आ जाते हैं। मालविका अविनाश। नहीं, देखिए, जिस दिन मंदिर का फाउंडेशन हुआ, राम मंदिर का, उस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लेटर निकाला ये कहते कि हागिया सोफिया जैसे हम वापस लेके रहेंगे। तब हम लोग चुप नहीं रहे, तब किसी ने बात बोली, तब किसी ने दंगे कराए। आपको किसी ने कोई सोशल मीडिया में किसी ने पोस्ट डाल दिया, वो एमएलए का नेव्यू है, एमएलए नहीं है, वो ना मंत्री है ना कुछ है, उसने कोई पोस्ट डाल दिया तो आप सीधा दंगे करोगे, हजारों लोगों को लेके जाके पुलिस स्टेशन को तोड़ दोगे, आप सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करोगे। कहां से है प्रिपेयर्डनेस, कहां से आता है ये बताइए मुझे। ये भी तो बोले सेक्युलर वाले कि लोगों को प्रिपेयर कौन करता है, कि ये रोज प्रिपेयर रहते हैं कि कभी भी दंगे करने हो तो हम निकल जाते हैं रास्ते पे, चाहे कोविड हो चाहे कुछ भी हो, कभी भी दंगे करने हो तो रास्ते पे निकल जाओ। चाहे मैंगलोर में सीएए करना हो तो भी आपके पास पत्थरबाजी के लिए आपके पास पत्थर पहुंच जाते हैं। अब आप अगर ये जो अप्रैल में जो पादरायपुरा में हुआ, बैंगलोर इट इज नॉट अ सिटी ऑफ मैम, तभी तो मैं कह रहा हूं मैम कि क्या इनके हौसले इसलिए बढ़ जाते हैं कि कोई आगे बढ़कर ये निंदा नहीं करता कि अगर एक फेसबुक पोस्ट आया है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी हथियार भी अपनाया जा सकता है, कानून में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और इस तरीके की भीड़ जब सुनियोजित तरीके से निकलती है और एक पूरे मॉब जो है शहर को निशाना बनाता है, तो क्या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है, जैसा कि दिल्ली दंगों के दौरान हमने देखी थी। और वो सेकुलर लोग जो उस वक्त बात किया करते थे कि नहीं देखिए माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, अब वो कहां चुप हैं, अब उनकी आवाज क्यों नहीं सामने आती। अब सबसे बड़ा सवाल ये जो हम उठाने जा रहे हैं इस दूसरे सेगमेंट में, क्या ये सुनियोजित था? पहले फेसबुक पोस्ट, फिर मजहबी नारा, सैकड़ों हजारों की भीड़, फिर उसके बाद हिंसा का सहारा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता दें, बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, जो आरोपी है गिरफ्तार विधायक श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने फेसबुक अकाउंट हैक किए जाने की सफाई दी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और अब इस हिंसा मामले में 110 लोगों की कुल मिलाकर की गिरफ्तारी हुई है। धारा 144 बेंगलुरु में अब भी लगी हुई है। 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। एक बार फिर से जिस सवाल का मैंने जिक्र किया शहजाद, मैं उस सवाल की तरफ इस सेगमेंट को आगे बढ़ाना चाहता हूं। बेंगलुरु जो कि आईटी कैपिटल है भारत का, दुनिया के नक्शे पर जिसकी एक पहचान है, इससे पहले दिल्ली, बेंगलुरु में माइनॉरिटीज इस तरीके से बाहर निकलती हैं, मजहबी निशाना बनाया जाता है और फिर उसके बाद ये हिंसा। क्या सब कुछ जो है ये स्क्रिप्टेड नहीं थोड़ा नजर आता? क्या कोई ये सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा तो नहीं करता है? सचिन, फिर से मैं कहूंगा कि यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि ये दंगे जो है, जैसे मैंने कहा, ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक नहीं, ये ऑर्गेनाइज्ड है। और मैं आपको इसके कुछ तथ्य देता हूं। अब जो गिरफ्तारी एक व्यक्ति की हुई है इस दंगों के पीछे, वो एसडीपीआई अर्थात पीएफआई का एक सदस्य है। पीएफआई का रोल सीए के एंटी सीए दंगे जो थे दिल्ली में, उसमें भी था। उसमें ताहिर हुसैन की दंगों की फैक्ट्री आपने देखी, फैजल फारूकी की दंगों की पाठशाला आपने देखी, कैसे किस तरीके से कुछ लोगों को भड़काया गया धार्मिक नारों के सहारे से, वो आपने देखा। उमर खालिद और बाकी लोगों ने प्लानिंग कैसे की पिंजरा
तोड़ जैसे लोगों ने प्लानिंग कैसे की डोनाल्ड ट्रंप की विजिट से पहले, उसको देखा। अब ये दंगों की पटकथा कब लिखी गई? राम मंदिर पर फैसला आ गया, भूमि पूजन हो गई। भूमि पूजन जब हुई तो उसको रोकने की कई कवायद हुई। किसी ने मुहूर्त का बहाना उठाया, एक व्यक्ति ने कांग्रेस की याचिका डाल दी और कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये भूमि पूजन नहीं होनी चाहिए। और भूमि पूजन के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क का बयान भी आया। पर वो भूमि पूजन का जो गुस्सा था ना, उसको करना था बाहर और उसके नाम पर दंगे करवाने थे। तो जैसे मौका मिला वैसे ये दंगा करवाया गया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दंगे दरअसल हुए नहीं, ये करवाए गए। और कुछ अहम मुद्दे भी है इस देश में जिस पर से ध्यान भटकाना है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी रची जा रही है, क्योंकि इस्लामोफोबिया का कार्ड बार बार खेलना होता है। ये आज मैं वो इस्लामोफोबिया का कार्ड खेलने वाले तथाकथित मंडली से पूछूंगा कि भाई साहब आप बताइए ना, जो कल रात को हुआ वो सेकुलरिज्म पर खतरा था, कल रात को जो हुआ वो इस्लामोफोबिया था। अब वो तमाम जो गैंग है, वो जो सेकुलरवादी गैंग है, वो चुप है। वो अब एक भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि ये दंगे जो थे दरअसल एक पूरी पटकथा के तहत करवाए गए ताकि ध्यान कुछ मुद्दों से भटकाया जा सके और कुछ मुद्दे जिससे राम मंदिर और राम मंदिर भूमि पूजन की जो चीज थी उसको बाहर प्रज्वलित किया जा सके। मालविका अविनाश, क्या सब कुछ लगता है कि स्पॉन्टेनियस हो गया, इम्प्रॉम्प्टू था, या फिर कहीं ना कहीं पहले मंदिर भूमि पूजन, उसके बाद लगातार एआई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम लोगों की धमकियां और फिर उसके बाद ये होना? कुछ लगता है कि दाल में काला है? पूरी बात मानती हूँ। शहजाद ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है कि इनके मन में जो गुस्सा था उसको निकालना था, किसी भी तरीके से निकालना था। आप जरा देखिए तो सही, ये फेसबुक पोस्ट देखिए आप, ऑल मुस्लिम ब्रदर्स कम टू डीजी हली पुलिस स्टेशन। ये इनका नेटवर्क है। ये ऐसे थोड़ी ना हो जाता है कि आपने सोच लिया कि आपको गुस्सा आ गया किसी पोस्ट पे, और पोस्ट किया भी किसने है, आपको इतना गुस्सा आने की जरूरत क्या है? अरे ऐसे पोस्ट भी तो आते हैं फेसबुक पे, ये भी देख लीजिए आप, देखिए ऐसे पोस्ट फेसबुक पोस्ट भी आते हैं। हम लोग दंगे करने शुरू कर देते हैं क्या? आपको अगर गुस्सा है, आपको अगर दुख है, आपको अगर पीड़ा है, तो जाइए पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए। आपके पास समय है तो कोर्ट में जाइए। ये नहीं कि दंगे शुरू कर दें। दंगे शुरू करने का मतलब ये है कि दंगों के लिए हमेशा से हमेशा तैयार रहते हैं। इनका पूरा नेटवर्क है, ये पीएफआई के साथ में मिल जाते हैं, पीएफआई को भी ये इमीडिएटली खबर भेज देते हैं और सब लग जाते हैं रास्ते पे, सब भीड़ निकल जाती है और दंगे करने शुरू कर देते हैं। ये प्रिपेयर्डनेस जो है ये बहुत सस्पिशियस है। ये नहीं है कि ये दंगा ये प्लान किया गया है, लेकिन नहीं, प्रिपेयर्डनेस हमेशा से रहता है कि छोटी सी छोटी बात अगर कोई हो जाए तो चलो सब निकलते हैं, चलो सब दंगे करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को मारते हैं, जो मन में आए वो करेंगे। हम ना कानून को मानेंगे, हम ना डेमोक्रेसी को मानेंगे, हम कोई भी चीज नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पक्ष में जो है वो ये हम करेंगे। लेकिन दूसरों के लिए ये बैठ के सुनाएंगे। ये जो भी सेक्युलर वादियों का नाम इन्होंने अभी बताया शहजाद ने, ये जो है वो बैठ के हमें सुनाएंगे कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए था, ये सेक्युलरिज्म पे ये है वो है। अरे भाई अब आके बोलो सभी कि क्या हुआ, कैसे प्रिपेयर्डनेस ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ कैन अ कम्युनिटी बी सो प्रिपेयर्ड कि 1 मिनट में दंगा हो जाता है? हाउ वाज द कम्युनिटी सो प्रिपेयर्ड कि फादरापुरा में दंगा हुआ? ठीक बात है, सही दबास इतना स्पॉन्टेनियस थोड़ा ना हो सकता है कि घंटे भर के अंदर पोस्ट आने के बाद हजारों की भीड़ जिसके हाथ में हथियार भी हैं, पत्थर भी हैं, सड़क पर आ जाती है, कार्रवाई कर देती है। वो व्यक्ति निकलता है कहीं पीएफआई का जिसका पहले दिल्ली दंगों में हाथ था। ये सब कुछ कोई कोइंसिडेंट थोड़ा ना हो सकता है। सही दबास, फिर उसके बाद रतन शाह। सबसे पहले बात जो अभी बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मैडम जी आप क्या हैं, सीबीआई हैं, पुलिस हैं, डिटेक्टिव हैं, क्या हैं, या साइकियाट्रिस्ट हैं? आप ये कैसे बोल सकते हैं प्रिपेयर्डनेस या स्पॉन्सर्ड? आपको समझना चाहिए कि जो हुआ गलत हुआ, इसका डिफेंस कोई भी नहीं कर रहा, इसका डिफेंस कोई ना करेगा ना कर सकता है। जो सही मुसलमान है, सच्चा मुसलम ईमान के साथ है, इसका दंगा डिफेंस कोई नहीं कर सकता। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ है, लेकिन एक कम्युनिटी के आरोप बार लगाना ये दिखाता कितना कम्युनिटी जो आप लेकर के आते हैं ना, ये आपका ऑडियो मैं फिर से ठीक करवाता हूं। जब कम्युनिटी आप लेकर के आते हैं ना रतन शारदा, यहाँ सवाल तो तभी उठता है ना, एक कम्युनिटी को लेकर के आना, कम्युनिटी के खिलाफ पोस्ट कर देना। सर एक पोस्ट लिखने से चार्ली एब्दो हो जाता है?
गला रेत करके काट दिया जाता है और पूरा वर्ल्ड के जितने सो कॉल्ड सेकुलर्स हैं ना उसको डिफेंड करने लग जाते हैं कि आप किसी धर्म पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। वैसे भले आप मंदिर गिराने की धमकियां देते रहिए रतन शारदा, फिर कहते हैं कोइंसिडेंट। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसका वही हाल हुआ जो कमलेश मिश्रा का यूपी में किया गया था। और मैं थोड़ा इतिहास में जाना चाहता हूँ, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटे 1940 ऑनवर्ड्स, सारे आर्ग्यूमेंट, सारे दंगे करने के प्रकार, हर प्रकार के जगह जगह दंगे भड़काने के प्रकार वही हैं जो पार्टीशन के समय किए गए थे। यहाँ ऐसे नेता हैं जो भारत के फिर टुकड़े करना चाहते हैं, उनको कोई भी कारण मिले कानून व्यवस्था को चैलेंज करना, हमारे बड़े समाज के प्रेशंस को चैलेंज करना, ये इनका काम है। जैसे मालविका जी ने कहा, जिस प्रकार के पोस्ट रोज हिंदू भगवानों के बारे में, हिंदुओं के बारे में आते हैं, यदि हिंदू सड़क पर उतरेंगे तो क्या होगा। तो ये चाहते हैं कि उतने, ये चाहते हैं दंगे हो ताकि बाद में ये हाहाकार मचा सके, दिल्ली में मचाए। ये सोच हमेशा सुनियोजित होता है, ये सीबीआई की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी इस प्रकार के एक पोस्ट के ऊपर हजारों लोग बाहर नहीं आते। एक सेकुलर मुल्क में जिसमें हिंदू आबादी ज्यादा है, मुस्लिम यानी कि माइनॉरिटी के नाम पर सड़क पर उतर करके दंगा करना सेकुलर नजर आता है ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं रतन शारदा, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। जो बेंगलुरु हिंसा मामले में जो गिरफ्तार हुआ है वो एसडीपीआई का नेता है, एसडीपीआई नेता है मुजम्मिल पाशा। एसडीपीआई वो संगठन है जो कि पीएफआई का करीबी है। ये वो संगठन है पीएफआई जिसने दिल्ली दंगों की साजिश रखी, पीएफआई जिसका शाहीन बाग हिंसा में भी हाथ रहा है। और बाकायदा ये जो चार्जशीट भी दिल्ली दंगों की दाखिल की गई है उसमें पीएफआई का बाकायदा नाम पता लगता है। और ये व्यक्ति एसडीपीआई संगठन से जुड़ा है जो कि पीएफआई के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। और सईद अब्बास जब ये कहते हैं कि नहीं देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि सुनियोजित है, सईद अल कादरी अगर सुनियोजित नहीं है तो क्या बेंगलुरु में लोग इस तरीके से रहते घर में मोटे मोटे पत्थर हथियार रख के, ये नॉर्मल है? कौन से हथियार मिले? हथियार कौन से मिले आपको? कहा था कि दिल्ली के नहीं, रॉड क्या होता है? हथियार नहीं होता वो? बड़ी बड़ी रॉड लेकर के जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं वो हथियार नहीं होते? मोटे मोटे पत्थर है जो हाथ में पेट्रोल बम से लेकर के जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो क्या घर में नॉर्मल रखता है क्या आप मुसलमान? मुझे बताइए ना, फिर आप ये कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान का सईद अल कादरी मुसलमान चाहता है, बल्कि हिंदुस्तान का हर शहरी चाहेगा कि अगर पीएफआई किसी किस्म की भी गैर कानूनी हरकत में मुलविस है तो उस पर तहकीकात की जाए। अगर उतने ट्रांजैक्शन उसके ऊपर हुए थे तो आज तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रही बात जहां तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है, आप जानते हैं कि मुसलमान उस मामले में बहुत सेंसिटिव है। हिंसा जो हुई उसकी निंदा कर रहा हूं मैं उसकी बिल्कुल तायीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कौन लोग हैं जो जानबूझ के मुसलमानों को मुश्ताइल कर रहे हैं, उनको वरगला रहे हैं, उनको जो है भड़का रहे हैं कि किसी हाल पे मुसलमान अपने आपे से बाहर निकले, कुछ इस तरह हरकत कर दें ताकि उनके ऊपर उंगली हो। क्योंकि हिंदू क्यों नहीं बाहर निकलता? क्योंकि जब मंदिर ढाने की बात करते हैं, मस्जिद बनाने की बात करते हैं, हाजी साफी, एक सेकंड मौलाना साहब, आपका धर्म सर माथे पर, हिंदू क्यों नहीं बाहर निकलता? जब उस दिन लोकतांत्रिक तरीके से बनाए गए मंदिर में या फिर जहां भूमि पूजन में उसका मंदिर ढाने की बात करते हैं, कहते हैं मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी, तब हिंदू क्यों नहीं बाहर निकलता सर? देखिए, एक वहां पर भी अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी अगर आप बात कर रहे हैं तो वो हागिया सोफिया जो तुर्की की जो मस्जिद जो 100 साल तक जो है वहां पर म्यूजियम बना दी गई थी, वो खोली भी गई तो सुप्रीम कोर्ट के, वहां तुर्की के सुप्रीम कोर्ट के ये भी तो सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बना था जिसको कह रहे थे कि मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। एक हिंदू बाहर निकला? नहीं, एक हिंदू बाहर निकला? आपने 500 साल तक मुकदमे को चलाए रखा कि मंदिर को ढा करके वहां मस्जिद बनाई गई थी, एक हिंदू बाहर निकला? एक दंगा हुआ? आप दंगे को धर्म से जोड़ करके जायज बताने की कोशिश ही क्यों करते हैं शहजाद? धर्म से दंगे को जोड़ करके जायज बताने की कोशिश ही तो आग लगाने की बात होती है। और मौलाना साहब बहुत जल्दी इसको स्वीकार भी कर लेते हैं, फिर तो चार्ली अब तो भी जायज है, फिर तो सचिन, हाँ सचिन देखिए, आज जी ने एक भी सवाल किसी कौम पर नहीं उठाया है। जी ने कहा है कि पीएफआई का जो अंग है एसडीपीआई, क्या उसने दंगे प्रायोजित करवाए? उसके प्रमाण भी आपने पेश किए सामने। पर क्या पीएफआई और एसडीपीआई तमाम मुसलमानों की रहनुमाई कर रही है? पर जिस तरीके से सईदुल कादरी और इनकी सेक्युलर गैंग के जो लोग हैं ना, स्वरा भास्कर, कांग्रेस पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी, जावेद अख्तर, ये तमाम लोग आते हैं और मुसलमान धर्म के नाम पर कभी ताहिर हुसैन को बचाते हैं, कभी पीएफआई को बचाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ ने पीएफआई पर कार्रवाई की उत्तर प्रदेश में, जब ईडी
की कार्रवाई हुई पीएफआई पर शाहीन बाग खड़ा करने के लिए, तब यही लोग आकर कहते थे ओ मेरे पीएफआई को कुछ मत बोलो, मेरा पीएफआई। और आज ये कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों पर आप सवाल उठा रहे। किसी ने मुसलमान पर नहीं, पर आप बताइए कि बार बार मुस्लिम कार्ड, बार बार इस्लामोफोबिया कार्ड खेलकर आप इन तमाम कट्टरपंथी संगठनों को क्यों बचाते हैं? आज आपको कहना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, असदुद्दीन ओवैसी, पीएफआई, ताहिर हुसैन, ये तमाम विलन हैं और हम इनके खिलाफ खड़े हैं मुसलमान होने के नाते। पर सैयदुल कादरी कभी नहीं कहेंगे क्योंकि इनकी दुकान हिंदू मुसलमान पर चलती है। और मालविका अविनाश इतने दिनों से कर क्या रहे थे? असदुद्दीन ओवैसी हों या फिर वो शरफुद्दीन बर्क हों या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भड़काने का काम ही तो कर रहे थे। उसका नतीजा कल सड़क पर दिख गया। उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते हैं लोग? कहते क्यों नहीं है कि हाँ दंगे वो भड़का रहे थे, असली गिरफ्तारी तो उनकी होनी चाहिए। अब शहजाद ने बात बोली थी ना कि दुकान तो उसी से चलती है। एक बात बताइए मुझे, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? अटैक किस पे हुआ है कल? किसके घर पे हुआ है? कांग्रेस पार्टी के एमएलए के घर पे हुआ है। दंगे किस वजह से हुए? उसके नेफ्यू ने किसी पोस्ट कर दी, उसी की वजह से दंगे हुए हैं। लेकिन एक शब्द नहीं बोला, डीके शिव कुमार ने बोला, सिद्धरामैया ने बोला। जब भी पीएफआई की बात होती है उनको डिफेंड करना होता है, जब उनको चेयरमैनशिप देना होता है बीबीएमपी में, तब तो जाके दे देते हैं एसडीपीआई को। आज किसी ने कोई शब्द नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी कहाँ छुपी है ये भी तो मुझे कोई बताए। दंगे तो दंगे हैं, कांग्रेस पार्टी दंगों को मानती है क्या? अगर मुस्लिम ने कराए तो दंगे भी ठीक है उनके लिए। वोट इतने वो उनके लिए मामूली है मुस्लिम के वोट। किसी ने एक शब्द नहीं बोला, अब तक नहीं बोला, 12 घंटे हो गए। कहाँ है, छुपी है कांग्रेस पार्टी? सैयदुल कादरी कुछ कह रहे थे आप, बोलिए, फिर उसके बाद रतन शारदा। कांग्रेस पार्टी अपनी सॉफ्ट हिंदुत्व पॉलिसी से हार्ड हिंदुत्व पॉलिसी की तरफ मुड़ती हुई नजर आ रही है। उनके जो हरकत और सकनात और जो रिसेंट उनके जो जिस किस्म के जो अंदाज है, बयान है, उनके ट्वीट्स है, वो लोग अब सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक, उनको समझ में आ गया मेजॉरिटी वोट बैंक से उनके काम चलेंगे। लिहाजा उनके ये चमचों से इस तरह के पोस्ट डलवाकर वो अपनी हिंदुत्व की तरफ मुड़ने के इशारे कर रहे हैं। इस तरह का मुझे शक है। वाह रतन शारदा, पोस्ट डाले कांग्रेस का एक नेता, उसका रिश्तेदार जो एसडीपीआई पीएफआई में मुजम्मल था, और ये इशारा कर दे कि हिंदुत्व की तरफ दे कि हिंदुत्व पोस्टर डाल रहे हैं। उस आदमी पे इशारा नहीं करेंगे, उस आदमी को नहीं करेंगे, उस आदमी को नहीं कहेंगे, उस दंगों वालों को नहीं कहेंगे। बिल्कुल, ये आज का पैंतरा नहीं है, इनका बड़ा पुराना पैंतरा है कि बहस को भड़काएं, अपने लोगों को बचाएं, इसके लिए किसी को बीच में खींच लाओ। इसमें हिंदुत्व कहाँ से आ गया? एक दलित एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए, उसकी पोस्ट डालने वाला एसडीपीआई का आदमी है, उसके बावजूद हिंदुत्व कहाँ से आ गया? आप अपने शरिया लॉ की बात करिए कि जितने नेताओं के आपने नाम लिए, ओवैसी से लेकर हर प्रकार के ऐसे लोग हैं जो हमें बार बार सलाह देते थे राम मंदिर के समय और उसके पहले भी कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, भारत में एक ही किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है। जब उनसे टीवी में पूछा जाता था कि शरिया और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन ऊपर है, तो बिला शक कहते थे कि शरिया कानून से ऊपर है। यहाँ बैठे हैं दो लोग, इसी शो में कहा, इसी शो में सैयदुल कादरी ने कहा है उस दिन परसों। तो ये जो किया जा रहा है ये सोची समझी साजिश है, ये भड़काने का काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, ये आज का नहीं है, ये नेताओं का लगातार खेल है कि कितना कानून में दम है, कितना विरोधियों में दम है हमें ललकारने का। जैसे ही मार पड़ेगी तो रोक के सारी दुनिया में शोर मचाएंगे, इस्लामोफोबिया और हम पे हमला हो रहा है। ये इनका खेल 1946 के डायरेक्ट एक्शन, 1900 जैसे मैंने कहा 1920 का खिलाफत का मोपला का सारा हिंसा, सारी ये कड़ियां जुड़ती हैं, यही इनका खेल है। इसलिए जी न्यूज लगातार ये कह रहा ना सर, सभी धर्म बराबर हैं, धर्म कोई नहीं सिखाता हिंसा करना, लेकिन इन दंगाइयों को पहचानिए। अगर कोई भड़काने के नाम पर अगर इस तरीके से इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि ये मोडस ऑपरेंडी देखिए, जब से भूमि पूजन हुआ उसके बाद से लगातार या तो हिंदुओं को भड़काने की बात की जा रही है या फिर मंदिर ढहाने की बात की जा रही है, मस्जिद थी, फिर उसके बाद उससे काम नहीं चलता तो मुस्लिमों को भड़काने की बात की जाती है। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिए, क्योंकि हिंसा करवाने का कोई धर्म नहीं होता, ना हिंदू ना मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.